हेलो स्टूडेंट्स। ये लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इंटरनल ट्रेड का पार्ट 2। हमने इससे पहले रिटेल समझा, डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक समझा। अब हम लोग रिटेल को थोड़ा इन डेप्थ समझते हैं। होलसेल हम ऑलरेडी जितना पढ़ चुके हैं, आपकी बुक में भी उतना ही डिस्क्रिप्शन है। बाकी का सारा डिस्क्रिप्शन आपका चलता है रिटेल स्टोर्स के ऊपर। सो रिटेल स्टोर्स में हम लोग शुरुआत करते हैं कि हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं। एक तो आ जाता है इटिनेरेंट रिटेलिंग एंड देन वी हैव फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। सो इटिनेरेंट का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जितने भी वो स्मॉल स्केल, पता है लारी वाले आते हैं आपके गली में, कभी सब्जी बेचने वाला आता है या फिर कोई और आता है, छोटी छोटी चीज़ें बेचने आते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो एक जगह फिक्स्ड खड़े होकर आप नहीं करते, दे मूव अराउंड एंड सेल देयर वैरायटी आइटम्स, इनको बोला जाता है इटिनेरेंट रिटेलिंग। आप जो भी स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं जो ऐसा लारी लेके चल रहे होते हैं या फिर टेम्पररीली कहीं पे खड़े होते हैं, सो उसको बोला जाता है इटिनेरेंट रिटेलिंग। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी फिक्स शॉप रिटेलिंग। सो फिक्स शॉप रिटेलिंग में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी फिक्स जो आपकी जगह है, जैसे आपके घर के पास किराने की दुकान होगी, वो सारी फिक्स शॉप रिटेलिंग में आ जाती हैं। इसके अंदर भी हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं। फर्स्ट एक तो स्मॉल स्केल, देन उसके बाद लार्ज स्केल। सो लार्ज स्केल तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, बट स्पेस इशू की वजह से मैंने अभी इस लेक्चर में लेने का नहीं सोचा है। देन वी हैव स्मॉल स्केल। सो हम स्मॉल स्केल से शुरू करते हैं। स्मॉल स्केल में सबसे पहले तो जनरल स्टोर्स आ जाते हैं, जो हमारे घर के आसपास होते भी हैं यूजुअली। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमको डेली यूज़ में चाहिए होंगे, जो डेली यूज़ में आपको चाहिए होते हैं। जैसे टूथब्रश हो गया, आपके दूध हो गया, छोटे छोटे खाने के सामान हो गए, बिस्किट हो गए, वेफर्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सारी चीज़ें हम लोग जनरल स्टोर से ले सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है सिंगल लाइन स्टोर्स। तो सिंगल लाइन स्टोर्स में मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन ही सेल करेंगे वो लोग। स्पेसिफिक लाइन मतलब जैसे आपका जनरल मेडिकल स्टोर्स हो जाते हैं, फिर आपके पास टॉय शॉप्स हो जाती हैं। ये सारे सिंगल लाइन प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप एक जगह सेल कर रहे होते हैं, कहीं पे आपकी फिक्स शॉप है और आप वही एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देन वी हैव स्पेशलिटी स्टोर्स। सो स्पेशलिटी स्टोर्स में वो होता है, जैसे पता है एक स्पेसिफिक ब्रांड का स्टोर होता है, जैसे सैमसंग का एक स्टोर है, जैसे एप्पल का एक स्टोर है। सो ये एक स्पेसिफिक कंपनी के प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं या फिर एक स्पेसिफिक ब्रांड के प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं। मे बी सिर्फ एक ही टाइप का प्रोडक्ट भी सेल कर रहे होते हैं। जैसे पता है हमारे घर के आसपास होती है फ़ोन की दुकान है, तो वो फ़ोन से रिलेटेड ही सारा काम करेंगे। आप उनका लैपटॉप लेके जाइए, लगभग वो काम वहाँ पे नहीं होगा। सो वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लाइन करेंगे, सिर्फ फ़ोन का देखेंगे। सो वो स्पेशलिटी स्टोर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ स्टोर्स आजकल ऐसे भी आ गए हैं विच आर नोन एज सेकेंड हैंड स्टोर्स। सो सेकेंड हैंड स्टोर्स मतलब जैसे हमको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स लेने होते हैं अगर कोई, तो वो प्रोडक्ट्स जो हमको ज़रूरत पड़ती है वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जंप करते हैं यहाँ पर, वो है रीसेंट ट्रेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था उसके बारे में, बहुत इन डिटेल पढ़ा था। अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि नए नए ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं उसमें। सो बेसिकली डायरेक्ट मार्केटिंग आ चुकी है। अच्छा हाँ, एक सेकेंड, जो इसमें इसमें ये जो पार्ट हमने पढ़ा ना, इसमें एक छोटा सा पार्ट और ऐड होगा, वो है लार्ज स्केल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। ये आपका बुक का बाद का टॉपिक है, तो अभी लार्ज स्केल स्किप करके हम लोग यहाँ पर आए हैं। लार्ज स्केल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे। सो यहाँ पर आती है सबसे पहले तो डायरेक्ट मार्केटिंग। पता है हमने मार्केटिंग मिक्स में पढ़ा भी था ये। सो उसमें क्या होता है कि आप मिडिल मैन को हटा देते हैं ये लोग, एंड डायरेक्टली एक कंज्यूमर से कम्युनिकेट करते हैं। सो इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं, प्रिंट कैटलॉग्स होते हैं। मतलब आपको पता है कभी कभार घर पे आ जाती है, पूरा मेन्यू आ जाता है। जैसे घर के पास में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, तो आपके वो घर पे मेन्यू ड्रॉप करके जाते हैं कि हमारे यहाँ पे ये सामान मिलता है। तो वो एक प्रिंट कैटलॉग्स दे के जाते हैं। डायरेक्ट मेल्स करते हैं आपको, लेट्स से कोई इनवाइट डाल देगा आपको कि आप हमारे नया ओपनिंग है तो आप उसमें आइए, या फिर कोई इवेंट है उसमें आइए। फिर उसके बाद टीवी एड्स आते हैं, तो आपको टीवी पे पता चल जाएगा कि भैया नया स्टोर खुल रहा है हमारे शहर में। तो ये सारी चीज़ें डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू होती हैं, जिसमें कोई मिडिल मैन नहीं है आपके लिए। कोई रिटेलर आपको नहीं बता रहा है कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, आपको डायरेक्ट कंपनी ही बता रही है कि हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया एंड खरीदिए इसको। फिर उसके बाद आ जाता है इंटरनेट मार्केटिंग। सो इंटरनेट मार्केटिंग हम सबको पता है, हम सभी इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, तो इस वीडियो से पहले भी कोई शायद एक ऐड आया होगा, तो वो जो ऐड आया है ना, दैट इज़ नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग। सो
आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन आजकल हम लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, राइट, क्लिक करते हैं डायरेक्ट घर पे ही आता है। सो वो इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर वो एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत बार पहले मार्केटिंग तो हो जाती थी ऑनलाइन, बट प्रोडक्ट खरीदने आपको फिजिकली ही जाना है, राइट। तो एक वो चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑनलाइन एड्स। मैंने बताया हर जगह एड्स हैं आजकल, तो आप यूट्यूब पे चलाएंगे वो भी एड्स है, इंस्टाग्राम वो भी एड्स है, सब जगह एड्स है। सो वो चीज़ हो जाती है। देन वी हैव टेली मार्केटिंग। सो आपको पता है जैसे मेरे को ये एग्जांपल बहुत अच्छा लगता है टेली मार्केटिंग का। मेरी कार है, ठीक है, मैंने कार को एक बार कंपनी में सर्विस के लिए डाला। अब वो कंपनी वाले मुझे ना हर 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 3 महीने में या हर 6 महीने में, जो भी ड्यू डेट होती है उसकी, उससे 1-2 दिन पहले मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपकी अब सर्विस ड्यू है आपके कार की। सो मुझे अब ध्यान रखने की ज़रूरत ही नहीं, काइंड ऑफ मार्केटिंग भी हो गई। मुझे मेरी कार की कंपनी का नाम हमेशा याद रहेगा। एंड मेरे अगर कोई फ्रेंड है, कोई कॉलीग है, उसके सामने फ़ोन आ गया तो मैं क्या बोलूँगा, अरे कंपनी वालों का फ़ोन है। वो पूछेगा कौन सी कंपनी की कार है, तो अपने आप ही मार्केटिंग हो गई, राइट वो। सो ये बहुत अच्छा एग्जांपल हो जाता है टेली मार्केटिंग का। हम लोग इसमें फ़ोन कॉल्स करते हैं बेसिकली, तो ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल लगता है मेरे को, मेरी कार के सर्विस वाला। तो हमेशा हर हर 6 महीने में मुझे फ़ोन आता है कि सर आपकी कार की सर्विस ड्यू है। तो मुझे पता, ये को याद भी आ जाएगा कि हाँ देखो सर्विस करवानी है। और दूसरा कि ये सारी की सारी चीज़ें, तो इन चीज़ों के वजह से उनकी मार्केटिंग भी हो जाती है, उनकी कंपनी का नाम कोई भूलेगा ही नहीं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास अदर ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। सो रिटेलिंग में हमारे पास जनरल स्टोर्स तो है ही, ये सारे स्टोर्स तो होते ही हैं जो हमारे घर के पास होते हैं, बट अभी कुछ नई चीज़ें और आ रही हैं। तो उसमें एक तो क्या है कि लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ गई है। आप अपने दादा दादी से पूछेंगे तो वो तो बताएंगे ही नहीं आपको कभी कि वो बाहर खाने जाएंगे। तो उस टाइम पे परचेसिंग पावर ही इतनी नहीं थी कि लोग बाहर जाके खाना खाएं। आज के टाइम पे आप हर 2 हफ्ते, हर 3 हफ्ते में जाते हैं हम लोग। सो परचेसिंग पावर हमारी बढ़ गई है। दूसरा, हमारे पास टाइम कम हो गया है। अभी आप 11th-12th में होंगे, 11th-12th में ही आपके पास इतना टाइम अभी शॉर्टेज हो जाती है, स्कूल्स हैं। अगर आप एनएस में तो फिर आपके पास तो स्कूल्स नहीं है, बट ट्यूशन्स होती हैं, आप कोई और एक्टिविटीज़ करते हैं, तो बहुत हमारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कंस्ट्रेंड है। तो इससे इससे हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि हमारे पास इन जनरल टाइम कम है, हमारे पास परचेसिंग पावर ज़्यादा है, तो हम एक साथ सामान खरीदते हैं, राइट। आप महीने का सामान एक साथ जाके ले आते हैं। बहुत सारे घर में तो राशन भी भरते हैं। सो वो एक चीज़ हो जाती है, जैसे कि हमारे पास अब इतना समय नहीं है कि हम अलग 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 जाके हर एक प्रोडक्ट खरीदेंगे। सारा प्रोडक्ट हमें एक ही दुकान पे दे दो, तो इसलिए जनरल स्टोर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। उसका कारण ही यही है कि हमारे पास परचेसिंग पावर ज़्यादा है, टाइम कम है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। फिर उसके बाद आ जाता है शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू रिटेल। अच्छा, आपने कभी आप कभी दादा दादी से पूछेगा, उन लोग के टाइम पे कभी भी सैमसंग के फ्रिज ऐसे मिलते ही नहीं थे। उनके टाइम पे उनको पता ही नहीं होता था कि भाई सैमसंग के फ्रिज कहाँ मिलते हैं, पूछना पड़ता था। कहीं बहुत दूर एक जगह होती थी जहाँ पर वो फ्रिज विज मिलेगा या टीवी शीवी मिलेगा। तो ये क्या हुआ, बेसिकली पहले लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देते थे कि हम तो भैया फ्रिज ही बनाएंगे और कोई काम नहीं है हमारा। बट आज के टाइम पे फ्रिज भी बनाते हैं एंड साथ साथ में रिटेल स्टोर्स भी ओपन करके रखे हैं। इनफैक्ट बच्चे बच्चे को पूछ लो कि सैमसंग का स्टोर कहाँ है या फिर एक पर्टिकुलर एप्पल का फोन वो सॉरी स्टोर कहाँ पर है, उसको सब पता होता है, क्योंकि मार्केटिंग ही इतनी स्ट्रांग हो गई है, उनका रिटेल इतना स्ट्रांग हो गया इवेंचुअली कि उन्होंने हर जगह अपने प्रोडक्ट्स डाल दिए। सो सबको पता है। दूसरा, अट्रैक्टिव स्कीम्स। सो आपने तो ये देखा ही होगा, आप जब भी वैसे कोई मॉल वॉल में जाते हैं तो बाय वन गेट वन फ्री है, फिर डिस्काउंट्स हैं, बहुत सारे कूपन्स हैं। ये चीज़ हमने मार्केटिंग मिक्स में भी पढ़ी थी। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत सारी हैं, अट्रैक्टिव स्कीम्स बहुत सारी हो गई हैं। देन वी हैव ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने कभी यूज़ करी होगी, बट बहुत मतलब बहुत कॉमन हो गई अब तो, आप यूज़ कर ही ले होगी आप लोगों ने। सो हम लोग को पता ही है, नहीं की होगी तो फिर पता है वो मशीन आती है कार्टून्स में जिसमें वो ऐसे सोडा के कैंस लगे होते हैं, फिर वो ऐसे बटन दबाता है, कैश डालते हैं हम लोग तो वो उसमें से गिर के नीचे आ जाता है, हम लोग फिर वहाँ से पिक कर लेते हैं। उनको वेंडिंग मशीन्स बोला जाता है। सो वो वेंडिंग मशीन्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स बोला जाता है। वो भी अब आ गई हैं, तो एक पर्सन की खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं है। देन वी हैव शॉपिंग मॉल्स। जैसे मैंने बोला शॉपिंग मॉल्स में सभी जा चुके होंगे, लगभग सब गए होंगे, अगर नहीं गए हो तो पता तो होगा ही शॉपिंग मॉल्स होते क्या है। सो शॉपिंग मॉल्स एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। फिर उसके बाद मल्टीपल चैनल्स ऑफ रिटेलिंग। सो रिटेलिंग के बहुत सारे चैनल्स कर लिए इन लोगों ने। जैसे मॉल में भी दुकान है, सड़क पे भी दुकान मिल जाएगी आपको,
और मार्केट में भी दुकान मिल जाएगी, आपके घर के पास भी दुकान मिल जाएगी। सो कहीं कोई चैनल ऐसा छोड़ा ही नहीं है इन लोगों ने जहाँ पे आप मतलब बोल सको कि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। हर जगह प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, राइट। तो वो एक चीज़ हो जाती है। फिर सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स, तो पहले कैसा शिफ्ट था कि लोगों के पास एक ही किराना की दुकान होती थी जहाँ से पूरा गांव सामान लेता था। जैसे कभी दादी दादा से पूछिएगा कि आप राशन कैसे लेते थे, तो काफ़ी सारे तो घर में ही खेती हो जाती थी। फिर उसके बाद जो बच जाता था वो एक दुकान में, मेजर एक दुकान होती थी बहुत बड़ी गांव में, और वो गांव की जो वो दुकान होती थी मार्केट की सबसे बड़ी दुकान। अब वहाँ पे जाके वो बोलते थे कि भैया ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, वो दे दो, और वो सब सामान लाके इकट्ठा करके रख देता था, कैश पे किया एंड आ गए घर। सो पहले ये होता था। अब बहुत सारी चीज़ें, डी मार्ट है, बंसल स्टोर्स है, वी मार्ट्स है, बहुत सारे आ गए, सुपर मॉल्स आ गए हैं, सुपर मार्केट्स आ गए। तो यहाँ पर कैसे अब ये ट्रेंड शुरू हो गया है कि आप वहाँ पे जाएंगे एंड वहाँ पे जाके चीज़ें देखेंगे, जहाँ पे अच्छा बेस्ट डिस्काउंट ऑफर मिल रहा होगा वहाँ से जाके आप ले आएंगे। सो बहुत सारे सुपर मार्केट्स एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स ओपन हो गए। तो ये एक चीज़ हो गई है। अगर आप इनफैक्ट बाहर भी जाएंगे फॉरेन कंट्रीज में, तो वॉलमार्ट वगैरह बहुत कुछ आ गया है। सो बहुत सारे ऑप्शंस हो गए अब, पहले वो नहीं हुआ करता था। तो ये एक नया शिफ्ट आया है। तो ये था हमारा पार्ट 2। एक छोटा सा वीडियो आ रहा है इसके बाद जिसमें हम लोग लार्ज स्केल पढ़ रहे होंगे, तो वो ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि छोटा सा वीडियो है तो फिर मिस ना हो जाए किसी से भी। तो वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी तो सब कुछ कवर हो चुका है। थैंक यू।